दोस्तों नमस्कार। वर्ष का आज अंतिम दिन है, यानी कि 2025 आज अंतिम दिन के लिए आपके पास और हमारे पास ठहरा हुआ है। इसके बाद फिर 25 हम सबों को नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें दिया, बहुत सारी चीज़ों के लिए आशा बंधा करके गया। इसलिए 2025 को हम सभी धन्यवाद देते हैं कि जितना हो सका 25 ने हमें दिया और 26 के लिए बहुत आशा बंधा करके जा रहा है। इसलिए जाने वाले को मेरा नमन और आने वाले का स्वागत है। दोस्तों 2026 जो है कई बदलाव लेकर के आ रहे हैं। विद्यालय में कई बदलाव हैं। जिस बदलाव का इंतज़ार नियोजित शिक्षक बहुत वर्षों से कर रहा था, वो सारे बदलाव आ रहे हैं 2026 में। सबसे पहला बदलाव तो हो रहा है, कल से जैसे ही 12 बजेगा, 12 बज उसके बाद से 8वें पे कमीशन आप पर लागू हो जाएगा और आप 90,000 वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लाइन में आप खड़े हो जाएंगे, बिना कोई संघर्ष का, बिना किसी परेशानी का। क्योंकि ये आपकी नियमावली जो है, यही आपके संघर्ष की कहानी को लिखती है। और जिन लोगों ने ये नियमावली को समझा, जिन लोगों ने नियमावली को पढ़ा, जिन लोगों ने नियमावली को जाना, उन्हें कहीं दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए 8वें पे कमीशन लागू हो जाने से सारे नियोजित शिक्षकों की किस्मत खुलेगी और 2026 जो है वो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि 25 नहीं, 2026 का इतना बेहतरीन बुनियाद खड़ा करके जा रहा है कि मैं फिर 2025 को मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों की तरफ से। और 26 आशाओं भरी होगा, वर्ष होगा। आपके हर टारगेट को पूरा करेगा तो 26 करेगा। इसके बाद फिर आपके पास वक्त नहीं होगा। फिर बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक होंगे जिनके पास 9वां पे कमीशन पाने का टाइम नहीं होगा, उनके पास उम्र नहीं होगा। कुछ के पास होगा तो उनका ये लास्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो हैं वो लास्ट पादान पर भी चल रहे हैं। कुछ का बचा हुआ है भी, कुछ का बाकी भी है। फिर चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि ईपीएफ की राशि में होगी आपकी बढ़ोतरी। जी हाँ, जैसा कि आप सबों को पता है कि 1800 रुपया आपका कट रहा है और 1800 रुपया गवर्नमेंट दे रही है ऐड, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और भी मैं कहूँगा कि ईपीएफ की राशि समान रूप से नहीं कट रही है। इसके लिए भी बात करना होगा, इसके लिए भी पदाधिकारियों से बात करना होगा कि ईपीएफ की राशि में असमानता क्यों है, क्या कारण है कि ईपीएफ की राशि जो है असमान कट रही है। जब एक ही विद्यालय में एक नियुक्ति तिथि या एक साथ ईपीएफ लागू हुआ है तो आखिर 25,000, 30,000, 40,000 का अंतर कैसे है, इस बात को भी थोड़ा देखना होगा। और ईपीएफ की राशि की जहाँ तक बात है, वो 2014 से ईपीएफ की राशि में जो रेशियो बना हुआ था वही है अब। जबकि सारे लोगों का वेतन जो है वो बढ़ा है, नियोजित शिक्षकों का भी वेतन इसमें बढ़ा है, तो ईपीएफ की राशि कम से कम भी कटेगा तो 6 से 9,000 के बीच में प्रति महीना। तो ईपीएफ की राशि में बढ़ोतरी होगी, बाद में आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आपकी होने जा रहा है स्नातक ग्रेड में आपकी प्रोन्नति का। जी हाँ, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का, जैसा कि आप सबों को पता है, इसके लेकर के सारे जिला अध्यक्ष और जितने भी नेता हैं, लीडर हैं शिक्षकों का, वो धरना प्रदर्शन 30 तारीख को किया जिला मुख्यालयों में, डीओ कार्यालय में, और आश्वासन भी मिला। तो सारे नियोजित शिक्षकों को 2 इंक्रीजमेंट के साथ स्नातक ग्रेड में जो प्रोन्नति है उसका पूरा लाभ जो है वो मिलने जा रहा है। और एक चीज़ और भी टेक्निकल बातें मैं बता देता हूँ, जो पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको उनकी सेवा के 8 वर्ष के बाद से ही उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल जाएगा। और उसके बाद जो सेवा में आने के बाद प्रशिक्षित हुए हैं, तो जिस दिन से वो प्रशिक्षित हुए हैं उसके 8 वर्ष के बाद, पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं, नियुक्ति तिथि के 8 वर्ष के बाद उनको मिलेगा। और जो बाद के प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जो बाद में हुए हैं, उनका जो लास्ट में है, तब से 8 वर्ष के बाद फिर उनको प्रमोशन का लाभ उनको मिलेगा और स्नातक ग्रेड प्रोन्नति का सब कुछ एरियर वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के उनको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं वरीयता के मामले में। देखिए, वरीयता के मामले में भी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो अब सबसे सीनियर हो गए हैं। अगर किसी विद्यालय में प्रधान शिक्षक नहीं है और वहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी वाले शिक्षक हैं,
तो नियोजित शिक्षक वहाँ प्रभार में आज भी बने हैं और बने रहना है नियोजित शिक्षक को, क्योंकि वरीयता का जो लाभ है, जो विद्यालय में जिनकी योगदान तिथि जो है वो सबसे पहले है, वही लोग सीनियर होंगे विद्यालय में। तो नियोजित शिक्षकों का योगदान तिथि जो है वो सबसे पहले का है और इसलिए नियोजित शिक्षकों को वरीयता का लाभ मिलना बिल्कुल तय है और मिल भी रहा है। उसके बाद बात करते हैं इस शिक्षा कोष पर चलाते हैं। इस शिक्षा कोष पर चलाते हैं तो इसमें फेस रीडिंग के माध्यम से कल से हाजिरी बनेगी और आप कल हर हाल में विद्यालय जाइए और समय से जाइए ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। और कारण कि कल बहुत सी चीज़ों का बदलाव होगा और वहाँ जब आप जाइएगा, खोलिएगा ऐप को अपने यहाँ, तो देखिएगा कि क्या उसमें है। कल भी हम लोगों को भी पता चलेगा कि क्या बदलाव होकर के आया है और HRMS और जितना भी छुट्टियां हैं वो सब कुछ अब एकदम बिल्कुल साफ नज़र आएगा। कोई भी देख लेगा कि आप 16 छुट्टी में से कितने छुट्टी लिए तो कितना घट के बच रहा है। तो ये सारा कुछ बदलाव अपडेट होकर के आ रहा है कल, यानी कि 2026 जो है वो बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर के आ रहा है शिक्षकों के जीवन में। और विद्यालय समय से अब आपको पहुंचना होगा, क्योंकि स्कैनर लगा हुआ है। आप लेट अगर पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका जवाब संतोषजनक देना होगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा आपको के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो जाएगी, ये बात नहीं। लेकिन अगर किसी दिन अचानक लेट पहुंच रहे हैं, 10 बजे के बाद पहुंच रहे हैं या फिर, तो आपको इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि आपका लेट का कारण क्या है और ऑथेंटिक जवाब देना होगा और तभी आप बचिएगा। नहीं तो हो सकता है कुछ दिन का आपको CL भी लगेगा, हाफ CL भी लग सकता है या फिर वेतन भी कटेगा। तो स्पष्टीकरण के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या है। तो ये सारे बदलाव लेकर के आ रहा है 2026। ये सारा बदलाव की सारी जानकारियाँ आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मेरा गुजारिश है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मेरा गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपसे जुड़ी हुई हर खबर जो है ना हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।